हाँ जी, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 14 के लिए तैयार हो जाओ। टॉपिक वही है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बहुत ही आसान है। तो इसको देखो। देखो बेटे, इसमें ये कहा गया है, ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये P है, ये Q है, R है, S है। इस रेजिस्टेंस का नाम यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जो T का रोल प्ले करेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर का है तो बुक में G से लिखा हुआ है, ये 5 ओम है। तो आपको सभी में चलने वाली करंट निकालनी है। तो चलो भाई जरा देखो, P और Q का रेशियो बताओ, चलो जल्दी से बता लो। आसान है। तो P अपॉन Q आएगा बेटा 3/2। R अपॉन S का रेशियो बताओ चलो, 6/4। कितना हो गया? 2 से कट लगा लो, 3/2। तो देखो बेटा, P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर हैं। इसका मतलब ये कौन सा ब्रिज मानोगे? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कौन सा रेजिस्टेंस बेकार हो गया? ये वाला। चलो अब बताओ, P और Q सीरीज में है तो RPQ बताओ। 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 5 ओम। R और S भी सीरीज में है, चलो आंसर बताओ। 6 और 4 भी जुड़ जाएंगे बेटा, तो 10 ओम। ये दोनों पैरेलल में हैं, तो आप इन्हें बड़ी आसानी से ऐड कर लोगे प्यारे बच्चों। तो R नेट हो जाएगा 5 × 10 अपॉन 5 + 10, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ऊपर हो गए 50, नीचे 15, 5 से कट लगा लो, ये 10 बार, 5 से कट लगाया 3 बार, तो 10/3 ओम रेजिस्टेंस आ गया। आर नेट निकल आया। कर लोगे? अब करंट निकालो, कितनी करंट चल रही है बेटा है। तो करंट कैसे निकालोगे? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जरा बताओ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ है बच्चों, ये है 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस है 10/3। 10/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/10, यानी 0.6 एम्पियर करंट चल रही है। तो आई की वैल्यू निकल आएगी, 0.6 एम्पियर हो जाएगी बेटे। सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां से करंट चलेगी, जरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन को देख लो। आई यहां तक चलेगा, 0.6 एम्पियर है ये। अब यहां से जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक नीचे वाला रास्ता है। तो मान लो इसमें करंट कितनी गई? I1, पता नहीं कितनी जाएगी, तो बाकी कितनी बची? I-I1, वो इस रास्ते से जाएगी। I1 इस रास्ते से पहुंचेगी यहां, और I-I1 इस रास्ते से यहां पहुंच जाएगी। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान करो क्या बात होती है। देखो, ये रास्ता और ये रास्ता पैरेलल में था, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? V1 बराबर V2, क्योंकि ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता पैरेलल में है, और पैरेलल में अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, तो हमने लिख दिया V1 बराबर V2। I1 R1 बराबर I2 R2। I1 तो बेटा I1 ही है, R1 की वैल्यू बताओ। ये पूरा रास्ता R1 है, तो ये पूरा रास्ता है 3 और 2 यानी 5 ओम का, तो ये हो गया R1। I2 की वैल्यू बताओ, ये दूसरी करंट का नाम I2 है, तो ये है I-I1, करंट का नाम हो गया I-I1। और R2 हो गया प्यारे बच्चों 6 और 4, ये रास्ता 6 और 4 10 ओम R2 का रोल प्ले करेगा। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। बताओ कितना आ जाएगा, जरा बताओ।
बोलो भाई कितना आ जाएगा। I1 बराबर, आगे बताओ, I1 बराबर 2i माइनस 2i1, 2i माइनस 2i1, ये 2i1 इधर आ जाएंगे तो 3i1 बराबर 2i, तो यहाँ से I1 निकल आएगा 2/3i। समझ आ गया होगा। I की वैल्यू लगा लोगे, कितना हो जाएगा बताओ, 2/3, और I की वैल्यू थी, कितनी थी बताओ भाई, निकाली थी 0.6 एम्पियर, यही थी, तो 0.6 ये कट जाएगा 0.4 एम्पियर। तो देखो बेटा जरा केयरफुली देखना, 0.4 आ गया है ये, है ना। अब इसके बाद यहाँ देखो, इसका मतलब ये करंट हो जाएगी 0.4, P में से बहने वाली, Q में से बहने वाली करंट भी 0.4। अब कोई पूछे इसमें से बहने वाली बताओ, तो I माइनस I1 करना है, तो 0.6 में से 0.4 घट जाएगा तो 0.2 एम्पियर, और यहाँ पर भी करंट हो जाएगी 0.2 एम्पियर। तो I माइनस I1 देखो ऊपर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ देखो थोड़ी सी जगह है, तो I माइनस I1 आ जाएगा 0.6 माइनस 0.4 यानी 0.2 एम्पियर। इसका मतलब P से बहने वाली करंट आ जाएगी और Q से बहने वाली करंट आ जाएगी 0.4 एम्पियर ईच। सही है। अगला देखो, R से बहने वाली करंट और S से बहने वाली करंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ बेटा, 0.2 एम्पियर ईच। और कोई पूछे इससे बहने वाली करंट बताओ, इस आर्म में से बताओ, इसमें से कितनी करंट बहती है, बोलो, कोई करंट नहीं बहती है, तो 0 एम्पियर। इस तरह से ये सारे आंसर हमारे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक बार देखो, सारी बात समझ आ जानी चाहिए, बड़ा आसान है। अच्छा, पैरेलल का कारण समझ में आ गया है, क्योंकि दो अलग अलग रास्ते हैं, P और Q से भी आप पहुंच सकते हैं, R और S वाले रास्ते से भी यहाँ पहुंच सकते हैं, तो ये पैरेलल में माने गए हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है, इस बात की हमने मदद लेनी है। ठीक है, तो बच्चों ये एक और सवाल है, ठीक है, तो ये लेक्चर 14 समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।